नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना कुलदीप सिंह सोलंकी। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने जो पिछली कक्षाओं में प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थियों की विशेष मांग पर आज हम लेकर आए राजस्थान के प्रमुख युद्ध। देखो दोस्तों, राजस्थान में किसी भी प्रकार का युद्ध हो, चाहे वो राजस्थानी क्यों ना हो, वो युद्ध के बिना अधूरा है। क्योंकि राजस्थान में इतने युद्ध हुए हैं, राजस्थान के राजाओं ने इतने युद्ध किए हैं, तो राजस्थान के युद्ध से राजस्थान के इतिहास में सवाल आना 100% तय है। चाहे वो राजस्थान का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें युद्ध से सवाल आना 100% है। तो आज हम राजस्थान के सभी युद्धों की एक ही क्लास में बात करेंगे। मतलब एक क्लास देखने से आपका पूरे राजस्थान के जितने भी युद्ध हैं उनके आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तथा आपको रिवीजन करने का एक साथ मौका मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं हमारे पहले युद्ध की। राजस्थान का एक युद्ध हुआ, उसे कहते हैं महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? महोबा का युद्ध। हुआ क्या दोस्तों? ये पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? परमार्दी देव चंदेल के मध्य। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे महोबा के युद्ध की। ये महोबा का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ। सबसे पहले एक बात याद रखना आप, पृथ्वीराज जो हैं वो चौहान वंश से हैं। कौन से वंश से हैं? चौहान वंश से हैं। और जो परमार्दी देव हैं वो चंदेल वंश से हैं। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि महोबा का युद्ध किन दो राजवंशों के मध्य हुआ? तो इसका आंसर होगा चौहान और चंदेल। उस समय चंदेलों के राजा हुआ करते थे परमार्दी देव चंदेल। इस महोबा के युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहते हैं और ये 1182 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1182 में। लेक्चरर एग्जाम 2024 में यह सवाल पूछा गया कि महोबा का युद्ध कब हुआ था, तो आप डेट भी याद रखें 1182 में। फिर आपको बताएं कि इस परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम था आला और उदल। इतिहास के बहुत प्रसिद्ध सेना नायक हैं दोनों, आला और उदल। और आला और उदल किसके सेनापति हुआ करते थे? परमार्दी देव चंदेल के। इनका मुकाबला होता है पृथ्वीराज चौहान से। इस महोबा के युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। देखो दोस्तों, ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम तथ्य पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? तथ्य पर। क्योंकि जो आपके परीक्षा में सवाल आने हैं, ये सवाल है रिवीजन का, और जो परीक्षा में सवाल आने हैं वो तथ्य से आने हैं। इसलिए सिर्फ हम किस पर बात करेंगे? आज तथ्य पर बात करेंगे। देखो, परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय की सेना जो वापस आ रही थी भंडार जनजाति से लड़कर, उसके घायल सैनिकों को, कौन से सैनिकों को? घायल सैनिकों को परमार्दी देव चंदेल ने क्या कर दिया था? मरवा दिया था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय नाराज हो जाता है और परमार्दी देव चंदेल के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की क्या होती है? जीत होती है। क्या होती है दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। और इस समय पृथ्वीराज तृतीय महोबा पर अधिकार कर लेता है और महोबा पर अधिकार करके वहां किसको नियुक्त करता है? पंजन राय को। किसको नियुक्त करता है? पंजन राय को। और यह भी 2022 में सवाल पूछा गया, तो आप याद रखें। रीट एग्जाम में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2022 में। आगे हम बात करें नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। तो आप विशेष रूप से यह भी याद रखें कि पृथ्वीराज जो तृतीय है उसके युद्धों का क्रम, पहला युद्ध कौन सा था? महोबा का युद्ध। दूसरे कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? नागौर की युद्ध की। नागौर का युद्ध हुआ 1184 ईस्वी में। कब हुआ? 1184 ईस्वी में। एक तरफ आपके वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरी ओर है भीम द्वितीय। कौन सी द्वितीय? भीम द्वितीय। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में यह सवाल पूछा गया कि नागौर का युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का मुकाबला किससे हुआ था? तो वो हुआ था भीम द्वितीय से। यह सवाल पूछ लिया गया 2015 में। देखो दोस्तों, ये चालुक्य वंश के राजा थे। जो भीम द्वितीय थे ये कौन से वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। और कहां के राजा थे? गुजरात के राजा हुआ करते थे। इन दोनों के मध्य जो लड़ाई का कारण था, इन दोनों के मध्य जो युद्ध का कारण था, वो कौन सी राजकुमारी थी? इच्छिनी देवी। कौन सी राजकुमारी? इच्छिनी देवी। और ये कौन से वंश की हुआ करती थी? परमार वंश की। परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी देवी से दोनों क्या करना चाहते थे? विवाह करना चाहते थे। और दोनों विवाह करना चाहते थे, इसी के कारण दोनों के मध्य क्या हो गया? युद्ध हो गया। परंतु इस इच्छिनी देवी का विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज से हुआ था। भीम द्वितीय का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था जगदेव प्रतिहार। बोलो क्या नाम था दोस्तों? जगदेव प्रतिहार। और जगदेव प्रतिहार ने दोनों के मध्य क्या करवा दिया था? समझौता करवा दिया था। तो आप याद रखें कि नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में होता है। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण इच्छिनी देवी थी, जो कि परमार वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। परंतु इच्छिनी देवी का विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय से हुआ। और इन दोनों के मध्य जगदेव प्रतिहार ने क्या करवा दिया था? समझौता करवा दिया था। हम आगे बढ़े तो एक बहुत राजस्थान के इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? प्रथम युद्ध। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। यह भी सवाल पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। देखो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से अगर यदि आपके सिलेबस में राजस्थान का इतिहास शामिल है तो युद्ध से सवाल आना 100% है। किसी ना किसी प्रकार से आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? सवाल पूछ लिया जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज तृतीय की क्या होती है दोस्तों? विजय होती है।
कारण इसका क्या था कि गौरी ने तबर ए हिंद जो कि बठिंडा में है, इस पर क्या कर लिया था, अधिकार, और वो अब अजमेर की ओर बढ़ रहा था। तो पृथ्वीराज तृतीय और गौरी का मुकाबला तराइन के मैदान में हुआ, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की क्या होती है दोस्तों, विजय होती है। क्या होती है, विजय होती है। और पृथ्वीराज तृतीय ने जियाउद्दीन को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने की तरफ से दिल्ली का एक व्यक्ति जिनका नाम था गोविंदराज, यानी कि दिल्ली के राजा गोविंदराज, किसका साथ दे रहे थे, पृथ्वीराज तृतीय का। और उन्होंने इस युद्ध में गोविंदराज ने गौरी को क्या कर दिया था, घायल कर दिया था। तो आप ये भी तथ्य याद रखें कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को घायल करने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसका आंसर होगा गोविंदराज तोमर। और ये उन्होंने इस युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था, पृथ्वीराज तृतीय की ओर से भाग लिया था। तो ये आपको तराइन का प्रथम युद्ध क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। फिर आपने देखा कि ये किस किस के मध्य हुआ, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य। आप याद रखें कि तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी, गौरी की विजय हुई थी। और यह सवाल कब पूछा गया था, सेकंड ग्रेड साइंस 2011 में। देखो एक सामान्य तथ्य यह कहता है कि इस पृथ्वीराज तृतीय को सिरसा के पास, कहां पर, सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर इसको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। यह सामान्य तथ्य है कि तराइन के दूसरे युद्ध में सिरसा के पास से पृथ्वीराज तृतीय को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। परंतु एक इतिहासकार है, उनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है दोस्तों, हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है, ताज उल मासिर। क्या नाम याद रखना है, ताज उल मासिर। इस पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी, अधीनता। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाएगा कि मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज तृतीय ने अधीनता स्वीकार की थी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उसका आंसर होगा ताज उल मासिर। और इस ताज उल मासिर जो ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है, हसन निजामी। तो ये बात की हमने दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की। आगे हम बात करते हैं सीधे मांगरोल के युद्ध की। मांगरोल का युद्ध 1831 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1831 ईस्वी में हुआ। और ये किस किस के, कोटा के राजा हुए किशोर सिंह सेकंड। क्या हुए, कोटा के राजा किशोर सिंह सेकंड। और यही कोटा के दीवान हुआ करते थे झाला जालिम सिंह। बोलो क्या नाम था दोस्तों, झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। क्योंकि इस समय झाला जालिम सिंह का साथ अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था, अंग्रेजों ने। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि मांगरोल के युद्ध में झाला जालिम सिंह का यानी कि कोटा के दीवान का साथ देने वाले कौन थे, अंग्रेज। और उनमें प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था कर्नल जेम्स टोड। तो आप याद रखें कि कर्नल जेम्स टोड ने मांगरोल के युद्ध में किसका साथ दिया था, झाला जालिम सिंह का। और इसका यह युद्ध किसके खिलाफ था, कोटा के राजा किशोर सिंह सेकंड के खिलाफ। एक तरफ कोटा के राजा थे और एक तरफ कोटा के दीवान थे। दोनों के मध्य किसी कारणवश विवाद हो गया और विवाद का नतीजा ये निकला कि दोनों के मध्य क्या हुआ, मांगरोल का युद्ध हुआ। और झाला जालिम सिंह जो कि दीवान थे, फिर भी उनका साथ किसने दिया था, अंग्रेजों ने साथ दिया था। आगे हम बढ़े तो हम बात कर रहे हैं दत्तानी के युद्ध की। कौन से युद्ध की, दत्तानी के युद्ध की। देखो सबसे पहले दोस्तों हमने चौहान वंश के युद्ध लिखे हैं। चौहान, हमने सबसे पहले अजमेर के चौहानों के बारे में देखा, फिर कोटा के, और हम बात कर रहे हैं सिरोही के सुल्तान की। देखो दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में हुआ। ये डेट भी आपको याद रखनी है। देखो डेट एक तो ये याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, क्योंकि आजकल सवाल क्रम जमाने के पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब सन याद होगा तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ और उसका क्या जमाइए, क्रम जमाइए। दत्तानी का युद्ध एक तरफ तो थे सिरोही के सुल्तान और दूसरी तरफ थे अकबर। कौन थे, अकबर। महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ सुल्तान को अपनी ओर राजी कर लिया था। इसका मतलब महाराणा प्रताप ने सिरोही के कौन से राजा से गठबंधन बनाया था, अकबर के खिलाफ। तो उसका भी आंसर क्या होगा, सुल्तान। और इस युद्ध में कौन विजय हुए थे, सुल्तान, जो कि कहां के राजा थे, सिरोही के राजा थे। वो अकबर ने अपने दो सेनापति भेजे थे यहां पर, एक तो जगमाल और एक का नाम था राय सिंह। बोलो क्या नाम था, राय सिंह। ये जो जगमाल है ये महाराणा प्रताप के भाई हुआ करते थे और राय सिंह राव चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के राजा थे उनके बेटे हुआ करते थे। देखो दोस्तों इतिहास का एक ऐसा नमूना है कि ये दोनों व्यक्ति जो कि राणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों जीवन भर अकबर के खिलाफ लड़ते रहे और उनका एक का तो भाई और एक का बेटा अकबर का साथ दे रहे थे और वो भी किसके खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। इस युद्ध में जगमाल और राय सिंह दोनों का क्या हो गया, निधन हो गया। तो आप विशेष रूप से याद रखें कि महाराणा प्रताप के भाई जगमाल और राव चंद्रसेन के बेटे राय सिंह का निधन कौन से युद्ध में हुआ था, तो उसका आंसर होगा दत्तानी का युद्ध। याद रखना ये महाराणा प्रताप का सौतेला भाई है जगमाल, और इसी जगमाल को अकबर ने जाजपुर की जागीर दी थी। कहां की जागीर दी थी, जाजपुर की जागीर। कहां की जागीर, जाजपुर की जागीर। तो इसको अकबर ने जाजपुर की जागीर दी थी। तो आप ये तथ्य भी याद रखें कि महाराणा प्रताप के कौन से भाई को
जगमाल को किसने, अकबर ने क्या दी थी, जाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ये भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया। आगे हम बात करें दोस्तों एक युद्ध जिसका नाम है साहेबा पायबा का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों, साहेबा पायबा का युद्ध। और साहेबा पायबा का युद्ध कब हुआ, 1541 ईस्वी में। देखो मारवाड़ का एक राजा हुआ राव मालदेव। राव मालदेव अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करना चाहता था और इतना महत्वाकांक्षी राजा हो गया कि उसने अपने पड़ोसी यानी अपने भाई बंधुओं पर, और उसके भाई कौन थे, राव जेसी परिवार में, क्योंकि ये भी राठौड़ थे और ये भी राठौड़ थे, आपस में भाई लगा करते थे, और उन्होंने अपने भाई राव जेसी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस समय साहिबा पाइबा का युद्ध के समय मारवाड़ के राजा हुआ करते थे राव मालदेव। कौन थे दोस्तों, राव मालदेव। और बीकानेर के राजा हुआ करते थे राव जेसी। सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है कि साहिबा पाइबा का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ, किन दो राजाओं के मध्य हुआ। यदि रियासतें पूछ ली जाए तो मारवाड़ और बीकानेर, यदि राजा पूछ लिए जाए तो मालदेव और रावजेसी। हुआ क्या कि इस युद्ध में रावजेसी लड़ता हुआ मारा गया। कौन मारा गया, रावजेसी। तो बीकानेर की दृष्टि से भी मारवाड़ की दृष्टि से भी दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि रावजेसी कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो उसका आंसर होगा साहिबा पाइबा का युद्ध। रावजेसी का एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम था कल्याणमल। बोलो क्या नाम था दोस्तों, कल्याणमल। और ये कल्याणमल किसकी शरण में चला गया, दिल्ली के शेरशाह सूरी की शरण में चला गया, क्योंकि इस वक्त शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए रावजेसी का बेटा कल्याणमल भागकर किसकी शरण में चला गया, शेरशाह सूरी की शरण में। और वो किसके खिलाफ, मारवाड़ के राजा मालदेव के खिलाफ। देखो दोस्तों बीकानेर का ऐसा पहला राजा जो शेरशाह सूरी की शरण में गया, इसका आंसर भी क्या होगा, कल्याणमल। तो आप ये तथ्य भी साथ में याद रखें। देखो मालदेव ने युद्ध जीत लिया, मालदेव ने युद्ध जीतने के बाद बीकानेर पर अधिकार कर लिया, और बीकानेर में अधिकार करने के बाद उसने यहां पर अपने सेनापति कुंपा को क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। और आप एक तथ्य ये भी याद रखें कि जेता और कुंपा किसके सेनापति हुआ करते थे, मालदेव के। वैसे ही हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आला और उदल किसके सेनापति थे, परमार्दिदेव चंदेल के। हम आगे बढ़े तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। यह जेता के गांव में हुआ, इसीलिए इस जेता का गांव होने के कारण इस जगह का नाम जेतारण भी है। और जेतारण कितनी तारीख को हुआ था, 5 जनवरी 1544 को। जेल प्रहरी 2017 में सवाल पूछा गया। देखो दोस्तों गिरी सुमेल, गिरी का मतलब होता है पर्वत, जहां पे दो पर्वतों का मिलन हुआ उसे क्या कहते हैं, गिरी सुमेल। ये युद्ध शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली का हुआ करता था तथा मालदेव मारवाड़ के राजा मालदेव और दिल्ली के शेरशाह सूरी के मध्य होता है। शेरशाह सूरी के खिलाफ मालदेव के दो सेनापति हुआ करते थे, उनका एक का नाम था जेता और दूसरा का नाम था कुंपा। तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड ग्रेड परीक्षा 2023 में यह सवाल पूछा गया कि जेता और कुंपा कौन से राजा के सेनापति थे, तो उसका आंसर था क्या था, मालदेव। इधर शेरशाह सूरी अपनी तरफ से दो सेनापति, एक तो कल्याणमल। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि रावजेसी का बेटा कल्याणमल किसकी शरण में चला गया था, शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। उसी तरीके से जब मालदेव से मेड़ता के वीरमदेव युद्ध हार जाते हैं तो वीरमदेव भी इसके पास चले गए थे, शेरशाह सूरी के पास। और ये मालदेव की शायद जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ कहां चले गए थे, शेरशाह सूरी के खिलाफ चले गए थे। इस युद्ध में शेरशाह सूरी चालाकी दिखाता है, चालाकी दिखाने के कारण मालदेव तो वापस मारवाड़ चला जाता है। जब मालदेव वापस मारवाड़ चला गया तो जेता और कुंपा ने, बोलो किसने, जेता और कुंपा ने सूरी के खिलाफ युद्ध किया। किसके खिलाफ युद्ध किया, सूरी के खिलाफ युद्ध किया। सूरी बड़ी चालाकी से जलाल खां जलवानी की सहायता से, किसकी सहायता से, जलाल खां जलवानी की सहायता से युद्ध जीत जाता है। सूरी जीतने के बाद भी कहता है सूरी को बहुत प्रयास करना पड़ा। आज जेता और कुंपा बड़ी वीरता दिखाते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, परंतु अंत में विजय शेरशाह सूरी की होती है। और शेरशाह सूरी जीतने के बाद में कहता है कि बोलियो सूरी बेणियों गिरिगांठ घमासान, कि बोलियो सूरी बेणियों गिरिगांठ घमासान, मुट्ठी भर बाजरा के खातिर आज खो बैठ तो हिंदवान। कि बोलियो सूरी बेणियों मतलब सूरी पागल होकर, बैंडा होकर इस तरीके से बोला कि आज उसको एहसास हो गया था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर पूरे हिंदुस्तान की क्या खो बैठता, बादशाह को बैठता। आज इतने से मारवाड़ के खातिर मेरे हाथ से क्या चला जाता, पूरा का पूरा मारवाड़ चला जाता। तो आप याद रखें कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यह कथन किसका है, सूरी का है। और सूरी ने यह कथन कौन सा युद्ध जीतने के बाद में कहा था, गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद में कहा था। आगे हम बात करें तो मतीरे की राड़ की, इतिहास की एक ऐसी अनोखी घटना जो कि 1644 में घटित होती है। कब होती है दोस्तों, 1644 में। देखो मैंने आपसे कहा कि इससे 100 साल पहले फिक्स 5 जनवरी 1544 को जब एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में डेट थी 4 जनवरी भी थी, पर आप याद रखना ये इतनी ऑथेंटिक डेट है कि आपको आंसर 5 जनवरी ही मानना है। आगे हमने देखा कि मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में हुई। देखो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तरफ तो थे अमर सिंह, कौन थे, अमर सिंह। ये कहां के थे, नागौर के। कहां के थे, नागौर के। मारवाड़ के राजा हुए गज सिंह यानी कि जसवंत सिंह और अमर सिंह दोनों भाई हुआ करते थे। और ये किसके बेटे थे, गज सिंह के बेटे थे। इन्हीं अमर सिंह को कटार का धनी भी कहते हैं।
कहां का धनी कहते हैं? कटार का धनी। क्या कहते हैं दोस्तों? कटार का धनी कहते हैं। इधर मारवाड़ के राजा वो बीकानेर के राजा हुए कर्ण सिंह, और इस युद्ध में फाइनली विजय किसकी हुई थी? कर्ण सिंह की हुई थी। नागौर का एक गांव हुआ करता था जाखनिया, और कर्ण सिंह की तरफ से जो बीकानेर का गांव था वो था सिलवा। इन दोनों के मध्य एक मतीरे को लेकर क्या हो गया था? विवाद ये हुआ था कि जब बेल लगाई गई तो वो इस क्षेत्र में थी, और जब उसके मतीरा आया तो दूसरे किसान के खेत में आ गया था, इसलिए दोनों के मध्य क्या होता है? विवाद होता है, और इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? मतीरे की राड़। हम कभी जब बात करेंगे कहानियों के ऊपर तो इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे मतीरे के ऊपर। अभी हम सिर्फ किसके ऊपर गौर करते हैं दोस्तों? तथ्य के ऊपर बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़े तो हमें आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि मतीरे की राड़ की जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो आप याद रखें छत्रपति रासो ग्रंथ से। कौन से ग्रंथ से? छत्रपति रासो ग्रंथ से। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि मतीरे की राड़ की जानकारी आपको कहां से मिलती है? छत्रपति रासो से। और इस छत्रपति रासो का लेखक कौन है? काशी छंगाणी। तो आप याद रखें कि काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मतीरे की राड़ की जानकारी मिलती है। मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1644 ईस्वी में। फिर मैंने आपसे कहा कि अमर सिंह जी का बाद में निधन हो गया कुछ समय पश्चात, और अमर सिंह जी की जो छतरी थी वो कहां पर बनाई गई है? नागौर में बनाई गई है। और ये कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की छतरी है। आगे हम बढ़े तो आगे हम बात करते हैं एक युद्ध की जिसका नाम है देबारी का युद्ध। कौन सा युद्ध? देबारी का युद्ध। और देबारी का युद्ध कब हुआ? 1680 में। कब हुआ था दोस्तों? 1680 में। परीक्षा में एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था कि 1680 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो उसका आंसर होगा देबारी का युद्ध। और ये देबारी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उदयपुर का युद्ध भी कह देते हैं। परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि देबारी मतलब उदयपुर, इसे क्या कहते हैं? उदयपुर का युद्ध भी कह देते हैं। और ये कब हुआ? 1680 में। लाइब्रेरियन परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया। देखो दोस्तों, औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ राज्य ने और मारवाड़ राज्य ने, किसने? मेवाड़ और मारवाड़ राज्य ने, दोनों ने एकता की, दोनों ने गठबंधन बनाया, और दोनों ने गठबंधन बनाकर किससे लड़ाई लड़ी? औरंगजेब से। परंतु इस युद्ध में कौन जीत गया था? औरंगजेब। इन दोनों की संयुक्त सेना को, मतलब मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को औरंगजेब ने कहां पर पराजित किया था? देबारी के युद्ध में। और देबारी का युद्ध कब हुआ था? 1680 ईस्वी में। आगे हम बात करें दोस्तों डोस्ती का युद्ध। डोस्ती का युद्ध 1526 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1526 में। लूणकरण जो कि बीकानेर के राजा थे। कहां के राजा थे? बीकानेर के। आपने देखा होगा कि ये लूणकरण को ही क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? कलयुग का कर्ण। और ये कलयुग के कर्ण है जो लूणकरण, इन्होंने कौन किससे युद्ध लड़ा? अभिमीरा से। अभिमीरा कहां के राजा हुआ करते थे? नारनौल के। और इस युद्ध में लड़ते हुए लूणकरण की क्या हो गया था? निधन हो गया था। मतलब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बीकानेर के राजा लूणकरण कौन से युद्ध में? डोसी के युद्ध में लड़ते हुए क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए। और ये युद्ध कब हुआ? 1526 में। और किससे हुआ था? अभिमीरा से। हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारा युद्ध है घाटी का युद्ध, राती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध कब हुआ? 1534 ईस्वी में। एक तरफ थे राव जैसी, जो भी स्वयं भी कहां के राजा हैं? बीकानेर के। कहां के राजा थे? बीकानेर के। और दूसरा था कामरान। कामरान किसका पुत्र हुआ करता था? बाबर का। और ये किसका भाई था? हुमायूं का। किसका भाई था दोस्तों? हुमायूं का भाई था। हुमायूं का भाई था और किसका बेटा था? बाबर का। और ये किसके खिलाफ युद्ध करता है? राव जैसी के खिलाफ। राव जैसी इस युद्ध में जीत जाते हैं और उन्होंने कामरान को यहां से हरा दिया था। और ये कौन सा युद्ध है? राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1534 ईस्वी में। देखो ये जो इस युद्ध की मतलब जो राती घाटी की युद्ध है, इसकी जानकारी हमें कौन से छंद से मिलती है? राव जेतसिंह छंद। और राव जेतसिंह छंद का लेखक कौन है? बीटू सूजा। तो आप याद रखें कि बीटू सूजा जो कि राव जेतसिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे, राव जेतसिंह छंद इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और राव जेतसिंह छंद से ही हमें कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? राती घाटी युद्ध की। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जेतसिंह कौन से युद्ध में? साहिबा पाइबा के युद्ध में 1541 में मारवाड़ के राजा मालदेव के खिलाफ लड़ते हुए क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आपसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इनका क्रम भी याद रखें। सबसे पहले डोसी का युद्ध, फिर राती घाटी का युद्ध, क्योंकि डोसी का युद्ध 1526 में होता है और राती घाटी का युद्ध कब होता है? 1534 में होता है। आगे हम बात करें गंगवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध 1741 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1741 में। इस समय जोधपुर के राजा अभय सिंह हुआ करते थे। अभय सिंह के समय आपको पता है कि एक घटना हुई थी, उसको कहते हैं खेजड़ली घटना। कौन सी घटना? खेजड़ली घटना। तो आप ये भी याद रखें कि खेजड़ली की जो घटना हुई थी कौन से राजा के समय हुई थी? अभय सिंह के समय हुई थी। अभय सिंह मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के बेटे हुआ करते थे। अजीत सिंह की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी। भगत सिंह और अभय सिंह आपस में भाई हुआ करते थे और भगत सिंह
अभय सिंह के कहने पर भक्त सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इन अभय सिंह का मुकाबला होता है जोरावर सिंह से। ये जोरावर सिंह कहां के राजा हैं? बीकानेर के राजा हैं। कहां के राजा हैं? बीकानेर के राजा हैं। और इस युद्ध में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने, किसने? सवाई जयसिंह ने किसका समर्थन कर दिया था? जोरावर सिंह का। इसलिए इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जोरावर सिंह की जीत हुई थी। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, गंगवाना का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ? एक तरफ जोधपुर, दूसरा बीकानेर। और सवाई जयसिंह ने कौन सी रियासत का? बीकानेर का। इसका मतलब कौन से व्यक्ति का? जोरावर सिंह का क्या किया था? समर्थन किया था। आगे हम बात करें सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह आमेर के बहुत बड़े राजा हुए और हम बात कर रहे हैं सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह ने मराठाओं से युद्ध लड़े। देखो, आपने सुना होगा हुरडा सम्मेलन के बारे में। हुरडा सम्मेलन का योजनाकार हुआ करता था सवाई जयसिंह, क्योंकि सवाई जयसिंह किससे परेशान था? मराठों से। आगे सुनना, पिलसूद का युद्ध। इसका पहला युद्ध कौन सा है? पिलसूद का युद्ध। पिलसूद का युद्ध मराठा और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? पिलसूद का युद्ध मराठा और सवाई जयसिंह के मध्य हुआ। और यह कब हुआ था? 1715 ईस्वी में। और इस पहले युद्ध में जब सवाई जयसिंह ने मराठाओं को भगाया, और इसमें किसकी जीत हो जाती है? सवाई जयसिंह की जीत हो जाती है। यह पिलसूद कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि उस समय सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार बना हुआ था और मालवा में ही मराठों से क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। दूसरा युद्ध लड़ा इसने मंदसौर का युद्ध। मंदसौर भी कहां पर है दोस्तों? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। मैंने आपसे कहा कि सवाई जयसिंह कहां का सूबेदार बना हुआ था? मालवा का। इसलिए युद्ध भी कहां पर हो रहे हैं? मालवा में। वापस किससे? मराठाओं से। और मराठाओं ने किससे पंगा लिया? सवाई जयसिंह से। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1733 ईस्वी में। कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मंदसौर का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था? तो 1733 में। किस किस के मध्य? मराठा और सवाई जयसिंह के मध्य। इस युद्ध में सवाई जयसिंह की हार होती है। किसकी हार होती है? सवाई जयसिंह की। तो सवाई जयसिंह को समझ में आता है कि अब मैं मराठाओं से अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए उसने राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करने के लिए एक सम्मेलन की योजना बनाई, और उस सम्मेलन को कहते हैं हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन कितनी तारीख को हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। इतिहास में कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया कि हुरडा सम्मेलन कितनी तारीख को हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। तो आप ये डेट याद रखें। ये जो हुरडा जगह है, ये भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा मतलब मेवाड़। कहां पर है? मेवाड़। तो आप ये भी तथ्य याद रखें कि हुरडा राजस्थान की कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। और ये हुरडा जो सम्मेलन है, इसका योजनाकार कौन था? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन कितनी तारीख को करवाया था? 17 जुलाई 1734 को। 2021 ऐसा ही में यह सवाल पूछा गया था हुरडा सम्मेलन वाला। देखो, तीसरा युद्ध हुआ रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। किस किस के बीच में? मराठाओं के बीच में। और दूसरी तरफ कौन थे? सवाई जयसिंह। और इसमें किसकी हार हुई थी? सवाई जयसिंह की। तो आप इन तीनों युद्धों का क्रम याद रखें। सबसे पहले पिलसूद का युद्ध, दूसरे नंबर पे मंदसौर का युद्ध, और तीसरे नंबर पे कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। देखो दोस्तों, आजकल क्रम पूछने का मामला चल रहा है, और क्रम पूछ लिया जाए कि सवाई जयसिंह के युद्धों का क्रम जमाइए, तो आप इन तीनों युद्धों का क्या याद रखें? क्रम याद रखें। आगे हम बात करें राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध। देखो, आपने देवारी समझौते के बारे में सुना होगा कि देवारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह के दो बेटों में से माधो सिंह को राजा घोषित कर दिया गया था, परंतु सवाई जयसिंह ने अपने पे मरने से पहले ईश्वरी सिंह को आमेर का राजा बना दिया था, जबकि शर्त के अनुसार, देवारी समझौते के अनुसार राजा बनना था किसको? माधो सिंह को। इसलिए माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, जो कि दोनों भाई हुआ करते थे, फिर भी उनके मध्य क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और इन दोनों के मध्य पहला युद्ध होता है कौन सा? राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध। और राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 में। मतलब 1947 से कितने साल पहले? 200 साल पहले। एक तरफ थे ईश्वरी सिंह, ये ईश्वरी सिंह भी सवाई जयसिंह के बेटे थे। किसके बेटे थे? सवाई जयसिंह। और दूसरी तरफ कौन थे? माधो सिंह। परीक्षा में यह भी सवाल पूछा गया था कि सवाई जयसिंह के बाद, किसके बाद? सवाई जयसिंह के बाद। सवाई जयसिंह के बाद आमेर के राजा। तो आप ये भी तथ्य याद रखें कि सवाई जयसिंह के बाद आमेर के राजा कौन बने थे? ईश्वरी सिंह। ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कि सवाई जयसिंह के बाद आमेर के राजा कौन बने थे? ईश्वरी सिंह। जबकि बनना किसको चाहिए था? माधो सिंह को। इसीलिए इन दोनों के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष। और उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? राजमहल का युद्ध। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया था भरतपुर के सूरजमल ने। किसने दिया था? भरतपुर के सूरजमल जाट ने। किसने दिया था? भरतपुर के सूरजमल जाटों का प्लेटो। और उन्होंने किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का। और माधो सिंह की तरफ से आए थे मेवाड़ के जगत सिंह, बूंदी के उमेश सिंह, कोटा के दुर्जन साल। और इनका साथ में किसने दिया था? मराठाओं ने साथ दिया था। और परंतु इस युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह जीत की याद में जयपुर के अंदर ईसरलाट का, मतलब सरगासूली का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। और ये कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला। तो सरगासूली का, ईसरलाट का निर्माण करवाने वाले राजा कौन है? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध में किसको पराजित कर दिया था? माधो सिंह को। और जीतने के बाद में किसका निर्माण करवाया था? ईसरलाट का, जो कि कितने मंजिला है? 7 मंजिला। तो आपको याद रखना है कि ईश्वरी सिंह ने 7 मंजिला जो इमारत है ईसरलाट, उसका निर्माण कौन से युद्ध के बाद में करवाया था? राजमहल के युद्ध के बाद में करवाया था।
इन दोनों भाइयों के मध्य एक और युद्ध होता है, उसे कहते हैं बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध। 1747 के बाद 1748 में युद्ध हुआ। क्रम याद रखें, पहले राजमहल का युद्ध, फिर बगरू का युद्ध, पहले राजमहल का युद्ध, फिर बगरू का युद्ध। इस बगरू के युद्ध दोनों भाई आपस में, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? माधो सिंह जीत जाते हैं। और इस युद्ध के बाद में जब मराठा दबाव बढ़ाते हैं ईश्वरी सिंह के ऊपर और पैसा लेने के लिए बात करते हैं, तो वो ईश्वरी सिंह इससे मराठाओं से परेशान होकर क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप एक तथ्य ये भी याद रखें कि आमेर के कौन से राजा ने आत्महत्या की थी, तो उसका आंसर होगा ईश्वरी सिंह। और किसके दबाव में आकर? मराठाओं के दबाव में आकर। इस युद्ध में हारने के बाद में ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को कितने दिए थे? 5 परगने दिए थे। क्या दिए थे? 5 परगने। देखो दोस्तों, जीवन में इतिहास पढ़ने के साथ साथ आप ये भी तथ्य याद रखें कि आप अपने भाई के साथ कभी भी गद्दारी करने की ना सोचें। इतिहास गवाह है कि जब भी अपने किसी व्यक्ति ने अपने भाई के साथ गद्दारी की है या भाई के साथ चालाकी किया है, तो वो ज्यादा सक्षम नहीं हुआ है। इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आमेर के इतने बड़े राजा ईश्वरी सिंह को क्या करने की नौबत आ गई? आत्महत्या करने की नौबत आ गई। इस समय माधो सिंह की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि समझौते के अनुसार राजा किसको बनना था? माधो का। और माधो सिंह ने तो कह दिया था कि मुझे आधा दे दे। आधा कौन रख ले? ईश्वरी सिंह। पर ईश्वरी सिंह की नीयत नहीं थी, इसलिए एक कवि ने लिखा है कि माधो मांगे आधो अरीसर देवे ने पाओ, कि माधो मांगे आधो अरीसर देवे ने पाओ। जो ईश्वरी ने होवे, मतलब उसके ईश्वरी के कंट्रोल में, तो वो पूरी नहीं खाओ। मतलब ईश्वरी सिंह चाहता था कि पूरा ही क्या रहे, मेरे पास रहे, जबकि माधा क्या मांग रहा था? आधा ही मांग रहा था कि मुझे क्या दे दे? आधा दे दे। फिर भी कौन नहीं देना चाहता था? ईश्वरी सिंह। और उसका नतीजा ये निकला कि अंत में ईश्वरी सिंह को मराठाओं से परेशान होकर क्या करनी पड़ी? आत्महत्या करनी पड़ी। आगे हमने एक युद्ध के बारे में देखा, बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बंटवाड़ा। ये 12 में स्थित है और ये कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। जयपुर के राजा हुआ करते थे माधो सिंह, जिनकी अपने अभी अभी बात की, और कोटा के राजा हुआ करते थे उस समय शत्रुसाल। तो याद रखें कि बंटवाड़ा का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ? जयपुर और कोटा रियासत के मध्य। इस समय कोटा रियासत के सेनापति हुआ करते थे झाला जालिम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? झाला जालिम सिंह। जिस आदमी का नाम इतना खतरनाक हो तो फिर वो आसानी से हारेगा तो नहीं। और इस बंटवाड़ा के युद्ध में झाला जालिम सिंह की मदद के कारण शत्रुसाल क्या हो जाते हैं? इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। तो आप याद रखें कि बंटवाड़ा के युद्ध में कौन जीता था? कोटा का राजा शत्रुसाल। और किसकी सहायता से? झाला जालिम सिंह की सहायता से। किसके खिलाफ? माधो सिंह के खिलाफ। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था रणथंभौर का किला। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। इस समय रणथंभौर का किला शत्रुसाल के पास हुआ करता था। माधो सिंह उस किले पर अधिकार करना चाहते थे। दोनों को लेकर, इसके दोनों के मध्य रणथंभौर के किले को लेकर विवाद होता है, और विवाद में किसकी हार होती है? माधो सिंह की। इस युद्ध की जानकारी हमें आगे हम बात करते हैं प्रताप सिंह की। किसकी बात करते हैं? प्रताप सिंह की। और प्रताप सिंह ने जो मराठाओं से युद्ध लड़े, देखो प्रताप सिंह ने मराठाओं से सबसे पहला युद्ध लड़ा तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध, जो कि सवाई जयसिंह के बाद में युद्धों का क्रम प्रारंभ हो चुका था। 1787 में होता है। परीक्षा में यही सवाल पूछा गया था JN में कि ये तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में। एक तरफ थे प्रताप सिंह, दूसरी ओर थे मराठा। और मराठाओं का इस समय सेनापति आया हुआ था, उसका नाम था महादेजी सिंधिया। कौन था? महादेजी सिंधिया। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि तुंगा के युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था, तो उसका आंसर होगा महादेजी सिंधिया। और इस समय प्रताप सिंह का साथ दे रहे थे मारवाड़ के राजा, उनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? मारवाड़ के राजा विजय सिंह। क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले एक समझौता हुआ था, उसका नाम था देबारी समझौता। और देबारी समझौते में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य क्या हो चुकी थी? दोस्ती हो चुकी थी। इसलिए विजय सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? प्रताप सिंह का। और प्रताप सिंह इस युद्ध में क्या हो गए थे? विजय। इसका मतलब मराठों के खिलाफ तुंगा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? प्रताप सिंह की। और ये इस तरफ मराठों की तरफ से सेनापति कौन आया था? महादेजी सिंधिया। हम बात करें प्रताप सिंह के दूसरे युद्ध की, तो प्रताप सिंह ने दूसरा युद्ध लगा पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। और ये किस किसके बीच में हुआ? प्रताप सिंह और मराठा। मराठों की तरफ से एक सेनापति आया हुआ था, उसका नाम था डी बोई। क्या नाम था? डी बोई। और ये कौन सा सेनापति था? फ्रांसीसी सेनापति। और इस युद्ध में भी प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था? विजय सिंह ने। किसने साथ दिया था? विजय सिंह ने। विजय सिंह और प्रताप सिंह के मध्य कुछ बातों को लेकर थोड़ा मनमुटाव था, इसलिए विजय सिंह उसका साथ देने के लिए राजी नहीं था। बाद में जब प्रताप सिंह युद्ध हारने लगा तो विजय सिंह वहां पहुंचता है, परंतु अंततः फिर भी किसकी हाथ होती है? प्रताप सिंह की। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? मराठा। तो आप याद रखें कि प्रताप सिंह का पहला युद्ध कौन सा है? तुंगा युद्ध का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है? पाटन का युद्ध। और तीसरा युद्ध कौन सा है? मालपुरा का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध? मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य? प्रताप सिंह और मराठाओं के मध्य। जैसे सवाईजी सिंह ने मराठाओं के 3 युद्ध पढ़े, वैसे ही हमने प्रताप सिंह के भी कितने युद्ध पढ़े? 3 युद्ध, जिसमें से पहला कौन सा है? तुंगा, दूसरा कौन सा है? पाटन, और तीसरा कौन सा है? मालपुरा का युद्ध। परंतु एक बात आप विशेष रूप से याद रखें कि पहले 2 युद्धों में प्रताप सिंह का साथ देने वाले थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह। और अब तीसरे युद्ध में साथ दिया है भीम सिंह। और ये कहां के राजा थे? जोधपुर के राजा थे। और इस समय मराठों का कौन सेनापति आया हुआ था?
उसका नाम था दौलतराव सिंधिया। और तीसरे युद्ध में भी किसकी जीत होती है? मराठाओं की जीत होती है। इसका मतलब प्रताप सिंह ने जो 3 युद्ध लड़े उसमें से पहले युद्ध तुंगा के युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रताप सिंह की। दूसरा युद्ध पाटन का युद्ध, उसमें मराठा जीते। और तीसरा युद्ध मालपुरा का युद्ध, इसमें भी कौन जीते? मराठा जीते। और आप इनको तीनों का क्या याद रखना है? क्रम याद रखना है। पहला तुंगा, दूसरा पाटन और तीसरा मालपुरा। अब हम बात करें आगे, एक युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज तक जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया कि गिंगोली का युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ? एक तो आमेर और दूसरा मारवाड़। किस किस के मध्य? आमेर और मारवाड़। जबकि इसका कारण क्या था? मारवाड़, मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी। और मेवाड़ की राजकुमारी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। क्या नाम था दोस्तों? कृष्णा कुमारी। और ये कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? भीम सिंह। और भीम सिंह कहां के राजा थे? मेवाड़ के की राजकुमारी थी। इन दोनों को, इस कृष्णा कुमारी को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद हुआ। मानसिंह और मारवाड़ में आमेर के राजा जगत सिंह। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। कब होता है? 1807 में। और कारण मैंने आपको बताया कि कारण कौन सी राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी। एक युद्ध की बात करते हैं, भूताला युद्ध की बारी। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1227 ईस्वी में। इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, जेतर सिंह। कौन सा युद्ध? जेतर सिंह। और दूसरी तरफ कौन हुआ करता था? दिल्ली का इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था कि 1206 के आसपास दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है कौन? इल्तुतमिश। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, रजिया सुल्तान। और ये कौन थे? रजिया सुल्तान के पापा। और उस वक्त आपने गाना सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। कौन सा गाना? रजिया गुंडों में। उधर रजिया गुंडों में फंस गई थी, इस बार रजिया के पापा इल्तुतमिश जेतर सिंह के चक्कर में फंस गए। और ये इनका दोनों का मुकाबला कहां हुआ? भूताला में होता है। इस जेतर सिंह के दोनों सेनापति हुआ करते थे, बालक और मदन। मैं आपको 3-4 सेनापति बचा चुका हूं। गोरा और बादल राव रतन सिंह के सेनापति थे। आला और उदल पृथ्वीराज तृतीय से लड़ने वाले परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। जेता और कुंपा राव मालदेव के सेनापति थे। वहीं जेतर सिंह के दोनों सेनापति थे, बालक और मदन। यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि बालक और मदन किसके सेनापति थे? जेतर सिंह के। इल्तुतमिश इस युद्ध में जब लगता है कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी और वो उसको लगता है कि अब भाग जाएंगे, इसलिए मतलब वो हारने वाले हैं, इसलिए वो अपनी चप्पल उठाता है। चप्पल उठाकर यहां से भाग जाता है। परंतु भागती हुई सेना ने मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी नागदा, और नागदा को क्या कर लिया था? लूट लिया था। तो याद रखने, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने किसको लूट लिया था? नागदा को लूट लिया था। और ये किसके खिलाफ? जेतर सिंह के खिलाफ। इस युद्ध की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? हमीर मद मर्दन। देखो दोस्तों, हमीर मद मर्दन। मद का मतलब होता है घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मद का मतलब होता है घमंड, मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। और इस युद्ध में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। और इस ग्रंथ का लेखक है जयसिंह सूरी। तो यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। और जयसिंह सूरी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को। तो हमसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि भूताला के युद्ध की जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? हमीर मद मर्दन। और इसका लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। आगे हम बात करें रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध 1428 ईस्वी में होता है। मेवाड़ के एक राजा थे मोकल। ये मोकल किसके बेटे थे? राणा लाखा के। राणा लाखा। और राणा लाखा के बेटे थे मोकल। और इनका युद्ध होता है नागौर के फिरोज खां से। किससे होता है? नागौर के फिरोज खां से। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? मेवाड़ के मोकल। तो आप याद रखें, अभी तक बहुत कम बार ये सवाल पूछा गया है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि परीक्षा और इसके मध्य कोई विवाद हो जो पेपर बना रहा है। पूछा जा सकता है, भविष्य में पूछा जा सकता है। रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428 में हुआ। मोकल और फिरोज खां के मध्य हुआ। मोकल इस युद्ध में जीत जाते हैं। देखो दोस्तों, जो प्रसिद्ध युद्ध है वो सबको याद होते हैं, जैसे गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। पर जिस दिन ये गलती से पूछ लिया गया ना, उस दिन बहुत कम लोगों को याद रहेगा। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि रामपुरा का युद्ध 1428 में हुआ। मोकल और फिरोज खां के मध्य हुआ। फिरोज खां नागौर के राजा थे और मोकल इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। आगे हम बात करें सारंगपुर की युद्ध। इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। यह कब हुआ? 1437 में। इसकी डेट कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। ये जो सारंगपुर है ये कहां पर है दोस्तों? एमपी में। एक तरफ हुआ करते थे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा, और दूसरी तरफ था मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। कौन था दोस्तों? महमूद खिलजी प्रथम। इन दोनों में से इस युद्ध में किसकी विजय होती है? राणा कुंभा की। और कुंभा इस युद्ध में जीतने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये विशेष रूप से याद रखें,
ये भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राणा सांगा ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो उसका आंसर होगा सारंगपुर का युद्ध। तो आपको दो तथ्य यहां से, दो तीन तथ्य जो याद रखने हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किस किस के बीच में हुआ? मेवाड़ के कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? कुंभा की। और कुंभा ने जीतने के बाद किसका, चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। आगे मैंने आपसे कहा कि इस युद्ध का कारण क्या था। देखो, ये मोकल की हत्या कर दी थी मेरा चाचा और मेहता पंवार ने मिलकर। उन मेरा चाचा और मेहता पंवार को महमूद खिलजी प्रथम ने क्या दे रखी थी? शरण। और जब आपके पिता का कोई हत्यारा हो और उसको कोई शरण देते तो आपका लड़ाई करना बनता है, और यह सबसे पहला कारण हुआ करता था। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खां की सहायता कर रहा था। देखो, उधर मालवा में दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा था, एक तो महमूद खिलजी प्रथम और उमर खां। महमूद खिलजी प्रथम ने मोगल के हत्यारों को शरण दे रखी थी, इसलिए कुंभा उसके विद्रोही उमर खां की क्या कर रहा था? सहायता। और इस उमर खां ने किस पर अधिकार कर लिया था? सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? सारंगपुर पर। इसलिए कुंभा इसका साथ दे रहा था और साथ देने के लिए सारंगपुर जाना पड़ा, और इसलिए दोनों के मध्य क्या हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। और कुंभा ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद? सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़ में, कहां पर? चित्तौड़ में कौन से स्तंभ का निर्माण कराया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है, जबकि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। आगे हम बात करते हैं चंपानेर की संधि। देखो दोस्तों, जब दो लोगों के दुख एक जैसे होते हैं तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब भी लोगों के दुख एक जैसे हुए तो वो क्या बन गए? दोस्त बन गए। जैसे मान लो कोई एक लड़का है, उसको कोई लड़की छोड़कर चली गई, तो उसको बेवफाई के गाने सुनने कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार कार, बहुत अच्छी लड़की थी, एक लड़की की बहुत याद आती है। सेम दूसरे लड़के को भी छोड़कर चली गई, तो दोनों के पास एक ही ईयरफोन है, दोनों एक एक कान में एक एक लगा लो, दोनों का गाना एक ही सुनना है। बल्कि अपोजिट होते हैं तो क्या वो दोनों एक गाना नहीं सुन पाते। इसलिए महमूद खिलजी भी कुंभा से हार गया था, और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह भी किससे हार गया था? कुंभा से हार गया था। इसलिए मालवा के महमूद खिलजी ने, किसने? मालवा के महमूद खिलजी ने और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने, दोनों ने दोस्ती की, और इस दोस्ती को क्या कहते हैं? चंपानेर की संधि। महिला परिवेशक 2015 में यही सवाल पूछा गया था कि चंपानेर की संधि किन दो रियासतों के मध्य हुई थी, तो उसका आंसर होगा मालवा और गुजरात। कई बार सवाल पूछा गया है कि चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई है? मालवा और गुजरात। मालवा का राजा था महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का राजा था कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों का उद्देश्य था कि ये दोनों किसको हराकर? कुंभा को हराकर किस पर? मेवाड़ का क्या करना चाहते थे? विभाजन करना चाहते थे। इसी के कारण इन दोनों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा, उसे कहते हैं बदनौर का युद्ध। और बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1457 ईस्वी में। एक तरफ थे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा, दूसरी तरफ महमूद खिलजी जो कि कहां का राजा था? मालवा का। और दूसरी तरफ था कुतुबुद्दीन शाह जो कि कहां का राजा था? गुजरात का। कहां का राजा था दोस्तों? गुजरात का। इन दोनों ने मिलकर किसको हराने का प्रयास किया? कुंभा का। पर कुंभा इस युद्ध में भी जीत जाते हैं, और कुंभा जीतने के बाद में कुशाल माता मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण। यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कि कुंभा ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बदनौर का युद्ध। तो आप क्रम भी याद रखें, सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध था और बाद में कौन सा युद्ध है? बदनौर का युद्ध। पर इनके बीच में कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि। आगे हम बात करें राणा सांगा। राणा सांगा इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने कई कई बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, और उसने इतने युद्ध लड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्रम के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्रम के हिसाब से। इसलिए मैंने सबसे पहले इनका क्या लिखा है? क्रम लिखा है। देखो, राणा सांगा ने सबसे पहला युद्ध लड़ा है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। दूसरा कौन सा युद्ध है? बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांडी का युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध है? गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। अगला कौन सा है? बयाना का। वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। और कितनी फरवरी को? 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। और अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। तो राणा सांगा ने जो अपने युद्ध 5 युद्ध लड़े, इन 5 युद्धों का क्रम आपको मुख जवानी याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनके क्या पूछे जा सकते हैं? क्रम कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला युद्ध खातौली का युद्ध, दूसरा बांडी का युद्ध, तीसरा गागरोन का युद्ध, चौथा बयाना का युद्ध, और अगला खानवा का युद्ध। आगे हम बात करें इसके युद्धों की डिटेल के बारे में बात करते हैं। देखो, राणा सांगा ने दिल्ली से संघर्ष किए। सबसे पहले कहां से संघर्ष किए? दिल्ली से। और दिल्ली का एक राजा हुआ करता था इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ या युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का किससे पंगा होता है? राणा सांगा से। किससे? राणा सांगा से। इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली का राजा था, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध। 2 युद्धों में से पहला युद्ध कौन सा था? खातौली का युद्ध। और दूसरा युद्ध कौन सा था? बांडी का युद्ध। ये खातौली राजस्थान के कोटा में स्थित है, बांडी राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। और ये जो दोनों युद्ध थे ये किस किस के मध्य हुए? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य। और इन दोनों युद्धों में किसकी विजय हुई? राणा सांगा की विजय हुई। इसका मतलब राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कितनी बार पराजित किया था? 2 बार। आगे हम बात करें गागरोन के युद्ध की। कौन से युद्ध की? गागरोन के युद्ध। ये गागरोन राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है।
कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और ये युद्ध कब हुआ? 1519 ईस्वी में। एक तरफ थे मेवाड़ के राणा सांगा और दूसरी तरफ थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा हुआ करता था? मालवा का राजा था। कहां का? मालवा का। देखो इन दोनों के मध्य लड़ाई के कारण क्या क्या थे? एक और मेवाड़, दूसरी और मारवाड़ की लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। राणा कुंभा के समय से सारंगपुर के युद्ध के बाद में मेवाड़ और मालवा की क्या थी? लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। सांगा महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही चंदेरी के मेदिनी राय को क्या दे देता है? शरण। देखो मालवा में एक जगह हुआ करती थी चंदेरी, चंदेरी का मेदिनी राय था, वो महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ विद्रोह कर देता है और वो भागकर किसके पास आता है? कौन? चंदेरी का मेदिनी राय राणा सांगा के पास। और राणा सांगा उसको क्या दे देते हैं? गागरोन का किला। और जब उसको गागरोन का किला दे दिया तो इससे नाराज कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। इसके कारण ही इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। क्योंकि चंदेरी का मेदिनी राय कौन से किले में रहता था? गागरोन के युद्ध में। और उसकी सहायता करने के लिए कौन पहुंचा? राणा सांगा। और राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य क्या हुआ? युद्ध। और राणा सांगा इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। इन दोनों के मध्य एक व्यक्ति हुआ करते थे हरिदास चारण, जो कि मेवाड़ में राणा सांगा की ओर से इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने एक बार में महमूद खिलजी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद राणा सांगा इनसे खुश हो गए। और खुश हो गए इसलिए राणा सांगा ने इसको 12 गांव क्या दिए थे? अनुदान में दिए थे। तो याद रखना हरिदास चारण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के कारण राणा सांगा खुश हुए और राणा सांगा ने खुश होकर इनको कितने गांव? 12 गांव क्या दिए थे? दान में दिए थे। आगे हम बात करें बयाना के युद्ध की। हमने क्रम पहले देख लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि खातौली का युद्ध, फिर बांडी का युद्ध, फिर गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। और बदलते दौर में आपको ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में यह सवाल पूछा गया था। एक तरफ थे मेवाड़ के राणा सांगा, दूसरी तरफ था बाबर। अब देखो ये तीन तथ्य भी आपको इस युद्ध के साथ में याद रखने हैं कि इस समय बयाना का किला, कौन सा किला? बयाना का किला कौन से ख्वाजा के पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास। किसके पास हुआ करता था? मेहंदी ख्वाजा। इस युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। कौन था दोस्तों? सुल्तान मिर्जा। और सांगा ने इस युद्ध को जीत लिया था। जीतने के बाद कौन से किले पर अधिकार कर लिया था? बयाना के किले पर। इसका मतलब बयाना के किले पर अधिकार करने के बाद राणा सांगा ने सीधा सीधा बाबर को क्या कर दी थी? चुनौती पेश कर दी थी। इन दोनों के मध्य इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है। कितनी तारीख को? 17 मार्च 1527 को हुआ। पर एक ग्रंथ है वीर विनोद, जो कि कवि राजा श्यामल दास का ग्रंथ है। कवि राजा श्यामल दास का ग्रंथ यह कहता है कि खानवा का युद्ध 16 मार्च को हुआ। देखो पूरी दुनिया कहती है कि 17 मार्च को हुआ, श्यामल दास जी ने लिख दिया कि 16 मार्च को हुआ। अब आपको याद रखना है, अपन कुछ नहीं कर सकते, बस आपको याद रखना है, फैक्ट है, सीधा सीधा याद रखना है कि श्यामल दास की किताब वीर विनोद के अनुसार ये युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527। एक तरफ वही वापस राणा सांगा और दूसरी ओर कौन थे? बाबर। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर जीतने के बाद किसकी उपाधि धारण कर लेता है? गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। किसकी उपाधि धारण कर लेता है? गाजी की उपाधि। देखो बाबर ने युद्ध से पहले कुछ घोषणाएं की थी। एक तो बाबर ने जीवन में शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। किसकी नहीं? शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा। दूसरा, उसने मुस्लिम व्यापारी के ऊपर से कौन सा कर माफ कर दिया था? तमगा कर। तो आप ये भी याद रखें कि मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था? तमगा कर। जबकि हिंदुओं के ऊपर, किसके ऊपर? हिंदू के ऊपर कौन सा कर लगता था? जजिया कर। कौन सा कर लगता था? जजिया कर। और युद्ध से पहले उसने किसकी घोषणा की थी? जिहाद की। तो याद रखना, जिहाद का मतलब होता है दोस्तों दो धर्मों के मध्य जब भी कोई युद्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं? जिहाद का युद्ध। तो बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी, मुस्लिम व्यापारियों पर तमगा कर लगा दिया था, तमगा कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और युद्ध से पहले उसने किसकी घोषणा की थी? जिहाद की। और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर जीतने के बाद किसकी उपाधि धारण कर लेता है? गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। आगे हम बात करें कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध का कारण क्या था? बाबर ने राणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर कहता है कि राणा सांगा ने मेरे को यहां पर भारत में बुलाया था और वो मेरे इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता करने वाला था और उसने मेरी सहायता नहीं की। इसका मतलब किसका आरोप लगाया था? वादा खिलाफी का। सांगा वो अफगान, मतलब अफगान का मतलब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के वंशज, मतलब इब्राहिम लोदी अफगान वंश से संबंधित था और इसके भाई का नाम हुआ करता था महमूद लोदी। तो आप ये भी याद रखें कि इब्राहिम लोदी के भाई का नाम क्या था? महमूद लोदी। ये आपस में किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ क्या बना रहे थे? गठबंधन बना रहे थे। ये भी युद्ध का एक कारण था। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, क्योंकि राणा सांगा बयाना तक पहुंच चुका था और बयाना से धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और दिल्ली के उसने लगभग कितने गांवों पर? 200 गांवों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। सांगा ने बयाना किले पर क्या कर लिया था? अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 16 फरवरी 1527 को ही
राणा सांगा ने कौन से किले पर, बयाना के किले पर क्या कर लिया था, अधिकार। ये किसके कारण थे, युद्ध के कारण। देखो दोस्तों, इस खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर सहायता की मांग की और बहुत सारे राजाओं ने राणा सांगा की जाकर क्या की, सहायता की। और उसमें से ये राजा प्रमुख है आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा। इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आप एक तथ्य ये भी याद रखें कि आमेर के कौन से राजा ने, पृथ्वीराज कछवाहा ने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था। दूसरे थे मारवाड़ के मालदेव। कौन थे, मारवाड़ के मालदेव। परंतु एक तथ्य आप ये याद रखें कि जिस समय खानवा का युद्ध हुआ था उस समय मारवाड़ के राजा राव गंगा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, राव गंगा। राव गंगा बुजुर्ग अवस्था में थे, इसीलिए वो लड़ने नहीं गए और उन्होंने अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसको भेजा था, राव मालदेव को। दो सवाल बनते हैं कि मारवाड़ के कौन से राजा ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, आंसर होगा राव मालदेव। परंतु खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो उसका आंसर होगा राव गंगा। वहीं बीकानेर से भाग लिया था कल्याणमल ने। किसने भाग लिया था, कल्याणमल ने। और इस समय यहां के भी राजा कौन थे, राव जयसिंह। राव जयसिंह के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने एक तो कौन से युद्ध में, रातिघाटी का युद्ध लड़ा, दूसरा और वो कौन सा युद्ध, साहेबा और पाइबा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। एक मेड़ता कहते वीरमदेव। वीरमदेव ने भी किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। और लीडर का था भारमल। क्या था, भारमल। आगे हम बात करें सिरोही के अखिलेश देवड़ा थे, चंदेरी का मेदिन राय हुआ करता था, वागड़ का उदय सिंह हुआ करता था, देवलिया के बाघ सिंह। कौन से सिंह, बाघ सिंह। कल मैंने आपको जो साके वाली क्लास पढ़ाई थी उस साके वाली क्लास में बताया था कि चित्तौड़ के दूसरे साके में जो केसरिया का नेतृत्व था वो भी किसने किया था, बाघ सिंह ने। बिजोरिया के थे कौन थे, अशोक परमार। कौन थे, अशोक परमार। ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, जगनेर के। और जगनेर कहां पर है दोस्तों, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। सादड़ी का हुआ करता था कौन, जाला अज्जा। और राणा सांगा जब इस युद्ध में घायल हो गए थे तो घायल राणा सांगा के बाद में युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, जाला अज्जा। और सलुम्बर के राजा हुआ करते थे रतन सिंह चुंदावत। मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना, मतलब प्रथम श्रेणी का ठिकाना, वो कौन सा था, सलुम्बर था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और मेवात के हसन खान ने, दोनों ने भी किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। जबकि ये दोनों क्या हुआ करते थे दोस्तों, मुस्लिम हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्होंने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। तो आप ये तथ्य भी याद रखें कि इब्राहिम लोदी और हसन खान ने भी किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि कौन से राजा ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और कौन से ने नहीं लिया था। आगे हम बात करें, एक युद्ध होता है मावली का। कौन सा युद्ध, मावली का। और मावली का युद्ध दोस्तों ये कहां पर है, उदयपुर में। मावली कहां पर है, उदयपुर में। 1540 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1540 में। हुआ क्या कि जो मारवाड़ का उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र हुआ करता था बनवीर। ये किसका पुत्र था, उड़ना राजकुमार का। उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र। क्या था दोस्तों, उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र। ये इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। आपको जानकारी है कि विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद ये उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, परंतु मां पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। बाद में जब उदय सिंह को राजा बनने के लिए बनवीर को हटाना था और इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, मावली का युद्ध। तो मावली का युद्ध 1540 में हुआ। एक तरफ बनवीर था, दूसरी तरफ उदय सिंह था। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं, उदय सिंह। और उदय सिंह जीतने के बाद में मेवाड़ के राजा बन जाते हैं। आगे हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहास का एक इतना प्रसिद्ध युद्ध जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता है, पूरा बच्चा बच्चा हल्दी घाटी को जानता है। और उस युद्ध में लड़ा था हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ। कहां पर हुआ, राजसमंद में। यह भी 2023 में एक सवाल पूछा गया कि हल्दी घाटी का जो ये हल्दी घाटी जो युद्ध है, हल्दी घाटी जो क्षेत्र है वो राजस्थान में कहां पर है, राजसमंद में। देखो सामान्य तथ्य ये कहता है कि ये युद्ध कितनी तारीख को हुआ था, 18 जून 1576 को। परंतु एक हमारे इतिहासकार है गोपीनाथ जी शर्मा भाई साहब, इन्होंने कहा कि ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ है। ये तारीख सेकंड ग्रेड 2023 में पूछ ली गई है कि हल्दी घाटी का युद्ध कितनी तारीख को हुआ था। तो आप याद रखें क्योंकि तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, दूसरी ओर थे अकबर। इस युद्ध में राणा प्रताप का साथ देने वाले थे सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप का क्या किया था, राज तिलक किया था। राणा पुंजा जिन्होंने बीर सेना का नेतृत्व किया, रामसा तोमर जो कि ग्वालियर से आए थे, और हकीम का सूरी जो कि मुस्लिम हुआ करते थे और मुस्लिम होने के बाद भी अफगान। और इन्होंने किसका साथ दिया था, महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और इन अब हकीम का सूरी का मकबरा कहां बना हुआ है, खमनोर में बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। ये भी पटवारी 2021 और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में भी पूछा गया। और किसके खिलाफ लड़ा गया था, अकबर के खिलाफ। देखो दोस्तों, एक कवि ने लिखा है कि मायड़ एडो पूतजन जेडो राणा प्रताप, कि मायड़ एडो पूतजन जेडो राणा प्रताप, कि अकबर सूतो ओज केर जान सिराने साहब, कि हे मां तू एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा राणा प्रताप, कि अकबर रात में सो रहा हो तो वो चमक कर उठ जाए कि उसके सराने पर सांप आ गया है। मतलब कौन आ गया, राणा प्रताप के डर से उसको ऐसा लगे कि उसके आसपास कौन घूम रहा है, सांप घूम रहा है। ऐसा लिखा है किसी ने।
आगे हम बात करें अकबर, अकबर का जो सेनापति आया हुआ था वो था मानसिंह। कौन था? मानसिंह। और मानसिंह इस युद्ध में प्रथम स्वतंत्र सेनापति बनकर आया था। पहली बार अकबर ने इसको प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति बनाकर भेजा था। इस युद्ध में आसफ खां जो एक व्यक्ति आया हुआ था अकबर की ओर से, इसका सेनापति, इसने इस हल्दीघाटी के युद्ध को क्या बताया था? जिहाद बताया था। क्या बताया था? जिहाद। एक अकबर की ओर से एक सैनिक आया हुआ था, उसका नाम सेनापति, उसका नाम था मियत्तर खां। और मियत्तर खां को जब लगा कि अकबर की सेना भाग रही है, हल्दी घाटी में राजस्थान के वीरों ने इतना तगड़ा वार किया था कि अकबर की सेना जब भागने लगी तो मियत्तर खां हाथी पे चढ़ गया और झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर आ रहा है। स्वयं कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। तो याद रखना, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कौन था? मियत्तर खां। और इस युद्ध में एक इतिहासकार आया हुआ था, उसका नाम था बदायूनी। क्या था दोस्तों? बदायूनी। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन, मतलब प्रत्यक्ष वर्णन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो उसका आंसर होगा बदायूनी। और बदायूनी के ग्रंथ का नाम क्या है? मुंतखब उत तवारीख। क्या नाम है दोस्तों? मुंतखब उत तवारीख। मतलब हल्दी घाटी के युद्ध का विस्तृत वर्णन देने वाला, आंखों देखा वर्णन देने वाला, प्रत्यक्ष वर्णन देने वाला ग्रंथ कौन सा है? मुंतखब उत तवारीख। और व्यक्ति कौन से है? बदायूनी। ये किसकी ओर से भाग ले रहे थे? अकबर की ओर से। आगे हम देखें कि हल्दी घाटी युद्ध के कुछ अन्य नाम कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इसको कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। जबकि मेवाड़ का मैराथन इसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। एक इतिहासकार हुए, उनका नाम था आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इस हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह और बाग का युद्ध कहा है। वहीं एक इतिहासकार थे बदायूनी, और बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। आप इस शब्द को जोड़ने के लिए याद करेंगे GB। आपको पता है कि मोबाइल में डाटा रिकॉर्ड करने के लिए एक वो तो ये उसे कहते हैं GB। जी का मतलब है गोगुंदा, बी का मतलब है बदायूनी। और एक इतिहासकार हुए अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा है खमनोर का युद्ध। तो आप इसको याद रखेंगे, ए और के। ए का मतलब होता है अबुल फजल, के का मतलब होता है खमनोर का युद्ध। कभी भी आप इसमें जीवन में क्या नहीं होंगे? कंफ्यूजन नहीं होंगे। आगे हमने बात करी हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का एक हाथी हुआ करता था, उसका नाम था लूणा। क्या नाम था? लूणा। और एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? राम प्रसाद। ऐसा कहा गया कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद इस राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर ने गिरफ्तार कर लिया था और अकबर ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। वहीं मुगलों की ओर से हाथी था, एक तो मर्दाना और एक था गजमुक्ता। क्या था? गजमुक्ता। अबुल फजल लिखता है इस युद्ध के बारे में कि हल्दी घाटी युद्ध में वीरों ने अपनी जान सस्ती कर दी थी, अपनी इज्जत महंगी कर दी थी। जिस तरीके से वीर पुरुष इस युद्ध में लड़ रहे थे, उसी तरीके से हाथी भी लड़ रहे थे। ऐसा लिखने वाला था अबुल फजल। इस युद्ध में सैनिकों की संख्या के बारे में भी कई बार सवाल पूछे गए, जैसे बदायूनी ने मेवाड़ वालों की संख्या बताई थी 3000 कि इस युद्ध में मेवाड़ वालों के पास 30,000 सैनिक थे, वहीं मुगलों के पास 5000 सैनिक थे। वहीं हमारे राजस्थान के इतिहासकार हुए कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि मेवाड़ के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। बदायूनी जी जो आंखें देखा वर्णन करते हैं वो तो 3000 बताते हैं, श्यामल दास जी 20,000 बताते हैं। इधर वो 5000 बताते हैं और हमारे भाई साहब 80,000 बताते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि इनमें से ज्यादा सच और ज्यादा झूठ कौन बोल रहा होगा। ये तथ्य है। दोनों परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए गए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के पास कितने सैनिक थे, तो उसका आंसर क्या था? 80,000। सैनिक शिविर की बात की जाए तो मेवाड़ वालों ने अपना सैनिक शिविर लगाया था लोसिंग में और मुगलों ने अपना सैनिक शिविर लगाया था मोलेला में। आगे हम बात करें बांधनवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांधनवाड़ा का युद्ध 1711 ईस्वी में हुआ। एक तरफ था बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब का बेटा हुआ करता था, और दूसरी तरफ था संग्राम सिंह सेकंड जो कि कहां के राजा थे? मेवाड़ के राजा। कहां के राजा थे दोस्तों? मेवाड़ के राजा। इस बहादुर शाह प्रथम का एक सेनापति आया हुआ था, उसका नाम था रणबाज खां। याद रखें, बांधनवाड़ा के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का कौन सा सेनापति? रणबाज खां। और लड़ता हुआ वो क्या हो गया? मारा गया। तो आप याद रखें कि बांधनवाड़ा के युद्ध में मुगलों का कौन सा सेनापति, उसका नाम था रणबाज खां, वो क्या हुआ था? लड़ता हुआ मारा गया। इसका युद्ध का कारण क्या था? पूर्व मांडल तथा बदनौर के परगनों को लेकर। यह युद्ध बहादुर शाह प्रथम और संग्राम सिंह के मध्य कौन सी जगह को लेकर हुआ था? पूर्व मांडल और बदनौर के परगनों को लेकर। क्यों? क्योंकि ये पूर्व मांडल और जो बदनौर के परगने थे, ये मेवाड़ के राजा जय सिंह ने किसको दे दिए थे? औरंगजेब को दे दिए थे। क्यों? किसके बदले? जजिया करके बदले। किसके बदले? जजिया करके बदले। बाद में संग्राम सिंह इनको देने के लिए मना कर देता है। इसी के कारण बहादुर शाह प्रथम और संग्राम सिंह के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? संग्राम सिंह सेकंड। हम बात करें बासन पीर का युद्ध की। ये बासन पीर का युद्ध 1829 में हुआ। कब हुआ था? 1829 में। बासन पीर जो जैसलमेर में, एक तरफ बीकानेर के राजा हुए रतन सिंह, दूसरी ओर जैसलमेर के राजा थे गज सिंह। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? गज सिंह जीत जाते हैं।
इस युद्ध के बारे में आपको विशेष बात याद रखनी है कि राजस्थान के, कहां के, राजस्थान के किन्हीं भी दो रियासतों के मध्य होने वाला ये क्या था, अंतिम युद्ध था। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि किन्हीं भी दो रियासतों के मध्य राजस्थान में जो अंतिम युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या था, बासन पीर का युद्ध 1829 में हुआ। बीकानेर के राजा रतन सिंह, जैसलमेर के राजा गज सिंह के मध्य हुआ और इस युद्ध में किसकी जीत होती है, गज सिंह की जीत होती है। आगे हम बात करें एक बिठोड़ा पाली का युद्ध, क्रांति के समय का युद्ध है, 8 सितंबर 1857 को होता है। 8 सितंबर 1857 कौन सा युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। एक तरफ थे जोधपुर के राजा तख्त सिंह, इसका मतलब आप ये भी याद रखें कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह। वहीं आवा के सामंत हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत। जो तख्त सिंह की तरफ से लड़ने आया था एक तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल हीथकोट, इसका सेनापति हुआ करता था कुशल राज सिंह भी, और एक व्यक्ति आया हुआ था अनार सिंह परमार। दो बातें याद रखें कि तख्त सिंह की ओर से अंग्रेज अधिकारी कौन, कैप्टन हीथकोट, दूसरा सेनापति कौन, कुशल राज सिंह भी, और एक व्यक्ति था अनार सिंह परमार। और इस बिथोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह का कौन सा व्यक्ति, अनार सिंह परमार, जो कि लड़ता हुआ क्या हुआ था, मारा गया था। और दूसरी ओर कुशल सिंह चंपावत जो कि इस युद्ध में क्या हो गए थे, जीत गए थे। तो बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। अंग्रेजों के को ये बहुत बुरा झटका लगा कि एक छोटे से गांव के सामंत ने उनको अंग्रेजों को चुनौती दे दी, इसलिए अंग्रेज 10 दिन बाद वापस लड़ने के लिए आते हैं और अगला युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीत जाते हैं और इस युद्ध में लड़ने के लिए आते हैं राजस्थान का एजीजी। कौन आता है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और मेक मोशन जो कि मारवाड़ का क्या था दोस्तों, पीए। क्या था ये दोस्तों, मारवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वहां पहले पहुंच जाता है और इस युद्ध में हार जाता है। बाद में पीछे से पहुंचता है कौन, मैक मोशन। मैक मोशन को लगा कि हम जीत गए और वो धीरे से गलती से किसकी सेना की ओर पहुंच गया, कुशाल सिंह चंपावत की ओर। कुशाल सिंह उसको चारों ओर से घेरते हैं, उसके सैनिक गर्दन काट देते हैं, किसकी, मैक मोशन की। तो याद रखना पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन की गर्दन कौन से युद्ध में काटी गई थी, चेलावास के युद्ध में। एक तरफ सारे अपने वाले थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे, इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें आहुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत कहां का सेना नायक था या सामंत था, आहुआ का। 20 जनवरी 1858 को ये डेट भी परीक्षा में पूछ ली गई है कि आहुआ का युद्ध कब हुआ। एक तरफ था दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स और इसका साथ दे रहा था हंसराज जोशी, और हंसराज जोशी का संबंध कहां से है, जोधपुर से। एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत जो कि आहुआ के सामंत थे। सहायता प्राप्त करने के लिए उनको लगा कि अब यहां पर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो सहायता प्राप्त करने के लिए कहां चले गए थे, मेवाड़ चले गए थे। और इस समय जब ये मेवाड़ चले गए थे तो बाद में आहुआ की जिम्मेदारी लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर गए थे। मतलब इनके जाने के बाद में आहुआ का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, लांबिया के पृथ्वी सिंह ने। आगे हम बात करें कि 24 जनवरी 1858 को यह सवाल भी परीक्षा में पूछा गया कि कर्नल होम्स ने आहुआ पर कितनी तारीख को अधिकार कर लिया था, तो उसका आंसर होगा 24 जनवरी। जबकि युद्ध कितनी तारीख को प्रारंभ हुआ गया था, 20 जनवरी, परंतु उसको 4 दिन लगे और उसने 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया था, आहुआ पर अधिकार कर लिया था। मतलब कौन से अंग्रेज अधिकारी ने, कर्नल होम्स ने। किसने अधिकार कर लिया था, कर्नल होम्स ने। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा का 9 अगस्त 1858 को हुआ। एक तरफ राजस्थान यानी कि भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी तात्या टोपे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स था, और इस युद्ध में कौन जीत गया था, रॉबर्ट्स जीत गया था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कि हेडमास्टर परीक्षा 2012 में पूछे गए। मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने रखे। देखो, सबसे पहले खानवा का युद्ध 1437 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है और दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। इन युद्धों का क्रम पूछ लिया गया। बाकी जो आज आपने युद्ध देखे उनके कभी भी क्या पूछे जा सकते हैं, क्रम। तो आप सन के साथ साथ उनके तथ्यों के साथ साथ उनके सन के साथ साथ आप उनके क्रम भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।